हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और माइक इतना गड़बड़ कर रहा था, इसमें आवाज रुक रुक के आ रही थी, तो फिर मुझे अ, आपको बताना पड़ा इस तरीके से। मैं क्या बात कर रही थी, यहाँ बता रही हूँ मैं कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा धूप है, बाहर नहीं निकला जा रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा धूप पड़ रही है। और मैं जिस तरीके से बाहर आई हूँ, यहाँ बुरा हाल है। ये देखिए, जो ऐसे पापा ने घास छाटी है, ऐसी गर्मी में भी वो दिन भर यही करते हैं, शाम को फ्री हो पाते हैं। ये मोटी मोटी सी आपको दिख रही होगी, तो ये मोटी मोटी सी घास जो है, पापा ने छाटी है, क्योंकि ये दूसरी घास नहीं आने दे रही थी। ये रोक रही है, जो हमने घास बोई थी, लगाई थी, उसको रोक रही थी, इसलिए ये वो वाली घास छाट रहे हैं। तो देखिए, ये है ऐसी, ये है हमारी घास, ये नहीं बढ़ पा रही थी मोटी घास की वजह से। इस वजह से हमने लगाई, और अभी ये घास बढ़ जाएगी, क्योंकि शहतूत का पेड़ अभी बड़ा नहीं है। जहाँ ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ना बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये घास जो है पापा छांट रहे हैं, मोटी मोटी वाली, और इंशाल्लाह आज ये पूरी घास छांट लेंगे वो। इस साइड जो उन्होंने लगाई है, देखिए जो लगाई है, ये वाली घास ही पूरे में निकलेगी, और मोटी वाली वो सारी हटा देंगे। यहाँ पर हो गया है साफ साफ, या सामने आपने देखा, सामने कितना सारा जंगल सा बना हुआ था, वो अब सब साफ हो गया है। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गर्मी में भी वो अ, करते हैं, और बहुत ज्यादा पसीने में चूर हो जाते हैं। शाम के टाइम फ्री होते हैं, बहुत सारा काम है। तो मैं बता रही हूँ आपको कि कल मेरी बहन का बर्थडे था, बीच वाली का, आज छोटी वाली का, और आज का दिन छोड़ के परसों मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि मेरा पापा बर्थडे है, फादर्स डे भी है, बकरीद भी है। तो सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन है। और छोटी वाली बहन तो हैदराबाद में है, बीच वाली की तो पार्टी मैं ले ही लूंगी, नहीं छोड़ूंगी उनको। तो इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, केक लेकर आएंगे। केक के बाद गर्मी बहुत है, और कोई नहीं, बस हम इस बार चाहते हैं कि पूरी फैमिली साथ में सेलिब्रेट करे, सेलिब्रेशन हो, किसी को नहीं बुलाना। और बस मैं, जोया के पापा, मेरे दोनों बच्चे, और अजीज सर हो, और भैया कोचिंग में रहता है, नहीं तो भैया होता तो और अच्छा लगता। तो भैया कोचिंग चला जाता है, तो जिस टाइम केक कटिंग करेंगे, जिस टाइम भैया तो होगा ही नहीं। तो गाइस, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, जो है पापा का बर्थडे आ रहा है। और वो मना कर देते हैं, केक एक नहीं काटना, लेकिन हम लोग कहते नहीं, केक तो कटेगा। इतनी स्पेशल हम लोग के लिए, तो जो है पापा बहुत ज्यादा स्पेशल है। उनके लिए केक नहीं कटेगा तो फिर किसके लिए कटेगा। तो केक तो कटेगा, और बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो मैं जा रही हूँ अब अंदर। ये मैं सो गई थी, और मेरे दोनों बाबू सो रहे हैं। बाबू एक सो रहा है, एक नहीं सो रहा है, एक सोने का ड्रामा कर रहा है, वो है जोया। और हैदर बाकी में सो गया है। तो देखिए, दोनों बाबू सो गए हैं, और मुझे मालूम है ये किसने सुलाया है, ये जोया पापा ने सुलाया है। तो ये हैदर की आदत है, हैदर चाहे जितनी भी रात में देर में सोए, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाता है। मेरे साथ तो सुबह उठ जाएगा वो, और फिर मेरा ध्यान रखेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। तो जोया समझ रही है कि वो सोने का ड्रामा कर रही है, और सोच रही है कि मैं नहीं जानती हूँ। देखिए ये मुस्कुरा भी रही है। इस टाइम मैंने इसको नहीं देखा है, ये मतलब दिखा रही है कि हम सो रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है, मैं इन लोगों को जानती हूँ, क्योंकि मैं इनकी माँ हूँ। तो ये हैदर तो बेखबर होकर सो रहा है, और जब सोता है तो मुझे बहुत लाड़ आता है। सोता नहीं, दोनों बच्चे सोते हैं तो मुझे बहुत लाड़ प्यार आता है, लेकिन ये बिटिया रानी मेरी सो नहीं रही है, ये कर रही है ड्रामा। और बेटा मेरा सो रहा है, और जो है पापा बाहर घास काट रहे हैं, जैसा कि अभी आपको सोने से पहले मैंने बताया था कि जो है पापा बीच में घास काटते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर हम लोग को देख लेते हैं, फिर घास काटते हैं। इस तरीके से जो है कि पापा करते रहते हैं। तो मैंने कहा, जो है ड्रामा कर रही है, तो थोड़ी देर ऐसी आंख बंद करके लेटने दो। और हैदर तो बाकी में सो रहा है, तो थोड़ा सा मोबाइल चला लूं, मैं भी सो के उठी देखूं मोबाइल में।
कोई न्यू नोटिफिकेशन तो नहीं है, और बस यही सोच रही मैं। देख रही तो बहुत, मतलब जब ये लोग सो जाते हैं तो बहुत बोर बोर सा फील करती हूँ मैं। बहुत ज्यादा बोरिंग बोरिंग सा मुझे लगता है। देखिए ये हैदर को, ये देखिए हाथी और हाथी का बच्चा तकिए के नीचे छिपा के लेटा है। तो देख रही, इसकी आदत है रात में भी लेटेगा तो दो तीन, कभी कभी तो पहले तो पूरे तकिए भर के खिलौने छुपा के लेटता था। मेरे घर में दिक्कत होगी तो दो चीजें छुपा के, देखिए ये हाथी और हाथी का बच्चा तकिए के नीचे छिपा के ये सोया हुआ था, जो मैंने अभी अभी निकाला। तो जोया को मैं बता रही हूँ, देखो जोया, ये हाथी बच्चा। तो जोया भी हंसने लगी, और मैंने जोया को ये भी बताया कि मैंने पकड़ लिया कि आप सो नहीं रहे थे, आप जाग रहे थे। तो मैं शॉक हो गई कि मैंने पकड़ लिया। हाँ, मैंने कहा मुझे मालूम था, मैं सोच रही थी जब तक लेटी हूँ आंख बंद करके तो लेटी रहो, रिलैक्स फील होगा। अगर मैं पहले ही बता देती तो आप उठ के बैठ जाती, जैसे अभी उठ के बैठ गई। तो आप उठ के बैठ गई हैं, लेकिन देखिए पापा को मत बताना कि मैं नहीं सोई हूँ। तो मैंने कहा पापा को बताने की जरूरत ही नहीं है, पापा खुद समझ जाएंगे, हम लोग आपको देख के ही समझ जाते हैं कि आप सोए हो कि जागे हो। तो पापा को पता चल जाएगा। अब मैं हैदर को उठा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई, 5:30 बज गया है, फिर हैदर रात में नहीं सो पाएगा। तो मैं हैदर से कह रही, हैदर उठ जा बेटा, अब बहुत सो लिया। तो हैदर तो वाकई में अच्छी तरीके से पूरी नींद सो लिया है। और जोया पूरी नींद, नहीं पूरी नींद क्या, झपकी ली है, बता रही है कि मैंने झपकी ली है। तो मैं उनको यही बता रही थी कि आपने मतलब इन्होंने, इनको ये नहीं मालूम झपकी किसे कहते हैं, इन्होंने जो डिस्क्राइब करके बताया तो मैं समझ गई कि इन्होंने झपकी ली है। तो जोया को मैं यही कह रही हूँ कि देखो मैंने पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना। तो जोया अभी तो यही कह रही थी, नहीं नहीं मैं सो गई थी, थोड़ी देर सो गई थी। मैंने, नहीं नहीं आप नहीं सोए होगे, आपका चेहरा बता रहा है। सोते हुए बच्चों का चेहरा अलग बताता है, और जो सोते नहीं है उनका चेहरा अलग दिखता है। तो आपका चेहरा दिख रहा है। तो जोया इसी पे हंसने लगी, और हैदर अभी भी सो रहे हैं। अब नींद जब आती है तो बहुत देर में नींद खुलती है। तो देखिए ये सोते में बहुत क्यूट लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो थोड़े से इनको आराम मिला है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से सोते हैं रात में और सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि रात में इनको नींद आ जाए तो इन लोगों को नींद बहुत मुश्किल से आती है। अब देख सकते हैं आप कि हैदर उठ रहे हैं। सुस्ती आ रही है, सोने के बाद बहुत सुस्ती आती है, मुझे भी बहुत ज्यादा सुस्ती आती है। जब मैं सो के उठती हूँ तो आधा घंटा मैं ऐसे ही लेटूंगी, उठ जाऊंगी फिर लेट जाऊंगी, एकदम नहीं खड़ी हो पाती हूँ। तो मैं अपने बाबू को उठा रही हूँ, बाबू से कह रही हूँ बाबू अब उठ जा, बहुत देर हो गई, उठ जा बाबू, अब बहुत देर हो गई, उठ जा। वो बाबू उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब खुली इसकी नींद। अब इसको नींद से अभी जागा है, इसको बार बार आंख की आंखें बंद हो रही थी। अब उठेगा, फिर मैं उसको बता रही हूँ, ये भी बता रहा है कि आप सो रही थी और पापा ने कैसे सुलाया। तो बताया, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे सोए थे, और फिर इन हाथी और हाथी के बच्चे को रख के सोए थे, ऐसे सोते हो आप। तो वो हंस रहा था कि मम्मा ने पकड़ लिया। मैंने कहा देखो हाथी और हाथी के बच्चे को रख के सोया था, ऐसे ही करता है ये। जाने कौन कौन से, पहले तो बहुत बड़े बड़े खिलौने और ट्यूशन पढ़ने भी मेरे साथ आता है ऑफिस में, तो एक आध खिलौना रख कर लेकर आता है। एक बार तो मैंने इसके स्कूल के बैग में भी देखा था, एक खिलौना रख के ले जाता, फिर मैंने इसको मना किया। मैंने कहा नहीं स्कूल में खिलौने नहीं ले जाते। फिर मैंने जब टिफिन रख रही थी तो हटाया। तो अब ये टीवी देख रहे हैं तो इनकी नींद पूरी तरीके से अब भाग चुकी है, नहीं तो इनकी नींद आ रही थी। तो जोया ने जो कमरे का हाल किया है तो बस कुछ मत पूछिए। जोया ने सोफे के सारे कुशन नीचे टेबल पे रख दिए, फिर तकिया रखा, फिर सारे कवर खराब कर दिए, जो कि बहुत बुरे लग रहे हैं देखने में, क्योंकि जोया उठ गई हैं। तो अब वो देखने में बहुत ज्यादा बुरे लग रहे हैं। तो अब मेरी नजर वहीं गई कि क्या हाल करके रखा है सोफे का जोया ने। तो अब तो सबसे पहले सोफा सही करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कुछ मैं सोचूंगी। गर्मी बिल्कुल वैसी है जैसे कि नौ तपो में पड़ रही थी। खतरनाक भयानक गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है। और कैसे रात कटती है ये तो
हम लोग जानते हैं, हम लोग तो फिर भी सो जाते हैं। जोया पापा को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो नहीं सो पाते हैं। और हम लोग के सामने ही कूलर लगा रहता है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। जोया पापा लगाते हैं फर्राटा, लेकिन उसमें 100 बार लाइट जाती है। जो 10 बार भी नहीं कहूंगी, 10 बार तो वो 1 घंटे में ही हो जाता है। 100 बार ही रात भर में लाइट जाती है, जो कि हवा जोया पापा को अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो गर्मी की वजह से जोया पापा बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कल है बकरीद, और रात में बस वो जल्दी से सो जाए, क्योंकि वो सोते नहीं है ना, तो फिर सुबह उठने में दिक्कत होगी। और उठेंगे तो वो सुबह नमाज पढ़ने जाएंगे, लेकिन दिक्कत के साथ। इससे अच्छा है कि वो रात में सो जाए। लेकिन अब जब उनको सुबह जल्दी उठना होता है, तो वो और रात भर नहीं सोते हैं, और रात भर जागते हैं। तो ये उनकी नींद की बहुत प्रॉब्लम है, और जैसी उनको नींद की प्रॉब्लम है, सेम उनके औलादों को भी है, उनके बच्चों को। तो जोए हैदर भी बस यही प्रॉब्लम है कि नींद बहुत मुश्किल से आती है। वो सोया, वॉशरूम गई थी, वॉशरूम से आ गई, और अब किससे बता रही हैं कि कैसे सोई थी, कितनी देर में सोई थी। पूरा किस्सा बता रही हैं कि मेरे सोने के बाद क्या क्या हुआ था, इनके पापा ने इनको कैसे सुलाया। फिर हैदर को भी बता रही हैं कि मम्मा ने जोया को कैसे पकड़ा। तो देखिए, ये बस इनको मैं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, अपने किस्से बताती रहती हूँ। जो है कि पापा भी बच्चों को अपने किस्से बताते रहते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो अब बता रही है कि पापा को भी मैंने बता दिया कि मैं जाग रही थी, और पापा भी मुस्कुरा रहे थे। पापा भी जान रहे थे कि जोया जाग रही है। इनका दिमाग हल्का हो गया होगा, ये सो लिए हैं, इनको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हुआ होगा। इनका सोना बहुत जरूरी था, क्योंकि जोया तो देर रात में देर में सोती है, तो सुबह दिन में भी देर में ही उठती है। लेकिन हैदर मेरे साथ ही उठते हैं, तो हैदर को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आंख भी उनकी लाल हो रही थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी। अब उनका दिमाग बहुत ज्यादा हल्का हो गया। और जोया को मैं समझा रही हूँ कि झपकी किसे कहते हैं। जोया पूछ रही है झपकी किसे कहते हैं, क्योंकि जोया ने डिस्क्राइब करके बताया था कि मैं ऐसे सोई थी, तो मैंने कहा इसी को कहते हैं झपकी। तो आपने झपकी ली थी, आप हल्की सी झपकी। तो जोया को समझ में आ गया कि जोया ने झपकी ली थी। लाइट आ रही है तो आनंद ले रहा है, नहीं तो परेशान हो रहे होते। और जोया के पापा तो गर्मी में बाहर, और मैंने तो कहा था अब आ जाओ, बहुत गर्मी हो रही है, अब मत करो। लेकिन वो बोले नहीं, अभी करना है, बर्दाश्त नहीं हो रही हम लोग से गर्मी। लेकिन वो कह रहे रोज का काम हो जाएगा, रोज का से अच्छा है एक बार में ही निपटा दो। तो अगर आज आधा करते तो फिर आधा कल उनको बैठना पड़ता, तो कल दूसरा काम कर लेंगे। इस चक्कर में आज वो कह रहे पूरा फिनिश ही कर देंगे, और रात में फिर पानी भी डाल देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। बाहर पानी डाला रहता है, तो थोड़ी बहुत ठंडक रहती है। तो रोया हैदर की उंगलियां देख रही है कितनी छोटी छोटी सी हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी भी तो छोटी छोटी सी हैं, कहीं हैदर की ज्यादा छोटी हैं। तो हमने कहा छोटा भाई है तो छोटी तो होंगी, बड़ी थोड़ी ना होंगी। तो इस तरीके से सो के उठे हैं, तो दोनों नॉर्मल है, नहीं तो अभी लड़ाई लड़ाई झगड़ा कर रहे होते। तो उठ गई हैं ये देखिए जो है पापा की मेहनत, सारा सब फिनिश कर दिया। अब बस महीन महीन वाली घास रह गई है, मोटी मोटी वाली सारी उन्होंने हटा दी। तो अब ये बढ़ जाएगी। यहाँ का हिस्सा बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ शहतूत बड़ा, तो वो हिस्सा नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ये बड़ी हुई है, अब इसको काटा भी, छटाई भी होगी इसकी। लेकिन अभी बढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ से देखिए बढ़ने लगी है, क्योंकि यहाँ धूप पड़ रही है, धूप की वजह से बढ़ने लगी है ये। इतनी सारी मुश्किलात निकाली है इधर से पापा ने, बहुत ज्यादा रोज निकाल रहे थे, बहुत ज्यादा गलती है। गलती हमारी नहीं वाली है, क्योंकि जो पापा ने कानपुर से मंगाई थी, ये उस टाइम बोई थी, जो अब ये खराब होती जा रही है। गाइस लोग, हम सब खाना खा चुके हैं,
और ये ड्रामा कर रहा है आपके सामने ही। मैंने इसको उठाया था, आपने तो देखा आंखों से, तो मैंने इसको उठाया है और अभी ड्रामा कर रहा है। आज गर्मी बहुत ज्यादा भयानक वाली है, इतनी भयानक गर्मी है, मुझे लगा जैसे कोई आया। इतनी भयानक गर्मी है कि आज मुझसे खाना भी नहीं खुला। मैंने खाना निकाला और ऐसे ही छोड़ दिया, तो गर्मी की वजह से मुझसे खाना नहीं चला। बहुत ज्यादा खतरनाक वाली गर्मी है, ऐसी गर्मी है। एक बार हम लोग लखनऊ में ऐसे फिर रहे थे, ऐसे तो मैं आती नहीं, तो बहुत छोटी थी। जोया को याद नहीं है, जोया को ठंडा लग रहा है, इसका थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, जिस क्या करूंगी। बहुत गर्मी लग रही है मुझे, तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। कल हुई थी मेरी तबीयत ज्यादा खराब, रात में मेरे गले में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और है तो अभी भी, लेकिन दवा से कंट्रोल है। ये क्या हो रहा है, दवा से कंट्रोल है। तो कल है बकरीद, और बच्चे कल नए कपड़े नहीं पहनेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। बहुत खतरनाक वाली गर्मी है, तो बच्चे अपने हल्के हल्के जो कपड़े पहनते हैं वही पहनेंगे। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, बस इसकी शैतानियां जारी रहती हैं। अभी मैं लगाया ही हूँ कपड़े, तो कपड़े धुल जाएंगे बाहर। आपने देखा घर पापा ने आज पूरी घास कंप्लीट कर ली है, तो अब वहाँ पानी डलेगा। गर्मी इतनी है, पानी डलना बहुत जरूरी है। अभी सर आए थे अभी, तो चलेगा, अभी आ रहे होंगे। तो क्या चिपका दूं, मुझे कह रहे हैं चिपका दो, ये चिपका दो, चिपका दो। हाँ, तो ऐसे ही कर रहा है। जो है क्या कहते हैं, अच्छी बात है कि पूरा को कर भी नहीं लगे, है ना। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप लोग भी बहुत भयानक वाली हो रही, बहुत। और मेरे गले की वजह से मेरे पता नहीं क्या होता है, फिर सर में दर्द भी होने लगता है। तो मेरे गला मेरा जल्दी से हो जाए, बहुत दिक्कत हो रही है। और तकलीफ हो जाए उसके बाद फिर मैं जाऊंगी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। अभी तो मैं ऐसी मेडिसिन खा रही हूँ काम चलाने के लिए। क्या हो रहा है ये बाबू, आज कितने दिन हो गए डेटा नहीं आया, आज 6 दिन हो गए डेटा नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है? और नहीं तो आ जाता, इतने दिन नहीं होते हैं, तो अब मालूम नहीं कब आएगा। मैंने तो अपने दोनों मोबाइल रिचार्ज कर लिए हैं, कब तक तो वेट करते डेटा डेटा का। तो मैंने कर लिए हैं, बच्चों को अपने से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, तो बच्चे अपना काम चला लेंगे। 1 घंटा आधा घंटा जितना भी होगा इन लोग को अपने मोबाइल से दे दूंगी, क्योंकि आधा 1 घंटा तो चला लेंगे, बाकी ऐसे ही चला लेंगे, है ना बाबू। क्यों? और आज फादर्स डे है, घर में अभी तक पापा की स्टेटस भी नहीं डाला डेटा की वजह से। सर अभी तो टाइम ही नहीं हुआ देने का, हो गया 8 बज गए। 8 बजे मेरे को टाइम मांगा थोड़ी ना है, जब मेरी मर्जी। 8:30 बजे, 9:15 बजे, नहीं नहीं मैंने नहीं कहा, तो मेरा कोई टाइम नहीं। ऐसी मेरी बात पे यकीन नहीं करता है, सुबह में मुस्कुरा दे जब बात कुछ निकलेगी। मत कर उंगली डाल के गंदी बात। ये ओवर एक्टिंग की दुकान, ये पूरी ओवर एक्टिंग की दुकान है। ओवर एक्टिंग कर रहा है। तो गाइस बहुत बुरा हाल है गर्मी से, इतना बुरा हाल है कि ये वाला पंखा खोला था तब जाके जोया के पापा ने खाना खाया। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और आज मैंने एक भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। आज जो किचन में सफाई कर रही थी, रोज सभी की तबीयत बहुत खराब थी। कल मैंने जो मेडिसिन खाई, सर मेरी तबीयत पता नहीं खाना खाने से पहले खा रही थी, इतनी तकलीफ थी, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत रही, हाथ पैर खिंचते रहे बहुत ज्यादा। उसके बाद रात भर दिक्कत रही, सुबह मैं उठी, फिर नाश्ता किया, फिर लेट गई, फिर उठी, फिर लेट गई, इस तरीके से सुबह मैंने काम किया। तो आज मैंने एक भी एक्स्ट्रा सफाई वाला काम नहीं किया, एक भी चीज जो मैंने एक्स्ट्रा नहीं की, जो घर का काम होता सिर्फ वही किया है। आज मैंने किया ज्यादातर आराम, आज एक भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। ये देखिए, ये लेटे लेटे सो गए, इनको अब आप रात के 12-1 बजे सुना नहीं सकते कि ये वो वाले शेर है। और मैं तो सो गई थी, मुझे पता चला है कि ये लोग बहुत ड्रामा कर करके हैदर तो रियल में सो गए, लेकिन सुबह झपकी खाई, सोया कुछ नहीं मिल गई। और ये
वही लोग बता रहे हैं कि इन लोगों ने मतलब ऐसी आंख बंद करके लेट लेट के हैदर बाकी में सो गए थे। हैदर को नींद आ गई थी, फिर मैंने उठाया, नहीं तो फिर रात में और देर में सोता बाबू, इस वजह से। तो गाइस, इतनी गर्मी है, अब इसके अलावा मैं और कोई एक्टिविटीज नहीं दिखा पाऊंगी। और मैं जा रही हूँ अब कपड़े धोने के लिए, और यहाँ बर्तन भी धोंगी। तो आज का वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। बाय बाय।